चलो इधर देखिए बच्चों, यहां देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम की चिड़िया बता रहा हूं मैं। अब क्या बता रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए ये क्या होता है ना? शील्ड मतलब क्या होता है? शील्ड मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट, किसी चीज से प्रोटेक्ट होना। जैसे कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लोग, या कोई, अरे भाई आए ना, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर चपेट में आ गए, इसमें आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की चपेट में आ गए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो वो खराब हो जाएंगे। अब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के से बचने के लिए कुछ हमें शील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, शील्ड बनानी पड़ेगी कि नहीं? तो अब देखिए ध्यान से, ध्यान देना। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है। क्या है बेटा? ये कंडक्टिंग सेल। ध्यान दे रहे हो ना? कंडक्टिंग सेल है ये। सुन रहे हो सभी? अच्छा, अब इस ये अभी न्यूट्रल है। कैसा है बोलिए? न्यूट्रल। ठीक। मान लीजिए यहां पे एक अंदर सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q, और सेंटर से दूर एक और चार्ज रखा है। वो चार्ज मैंने मान लिया लेट इट बी कैपिटल Q। कितना मान लिया मैंने? अच्छा, अब इनके बीच की जो दूरी है वो लेट इट बी R। वो कितनी बताइए? अब मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं कि बताइए नेट फोर्स ऑन दिस Q, स्मॉल Q पे नेट फोर्स कितना होगा? बताइए, अरे बताइए कितना होगा? इसमें पहला पार्ट नेट फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन स्मॉल Q। ठीक। दूसरा फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q। समझ गए? तीसरा फोर्स ऑन Q ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। चलिए इतना समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अरे भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलिए अब नेट फोर्स ऑन सेल, नेट फोर्स ऑन सेल। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और इस पे भी क्या फोर्स होगा, तो इन सारी चीजों को देख लें। क्या कहते हो बच्चों? अरे भाई आया ना? एक एक करके समझेंगे आराम से। अच्छा एक बात बताइए, इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी क्या? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे इसमें 90 डिग्री पे गिरेंगी, और जो है यहां एकदम गायब हो जाएंगी, और यहां से ऐसे। असलियत में तो यही होगा। अरे बोलिए यार, होगा या नहीं होगा? अच्छा, असलियत में जब ये ऐसा होगा तो इस एक बात बताइए, इस पे जो नेट फोर्स है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट फोर्स कैसे लगेंगे? ई नेट इंटू Q। अरे बोलिए, ई नेट तो है 0, ई नेट तो है अंदर। कल ही बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर। समझ गए कि नहीं? ठीक, यहां तो गायब हो जाएंगे, यहां पूरे में ही 0। समझ गए? चलो अब यहां पे देखो ध्यान से। इसके बाद में देखना, तो ये नेट फोर्स कितना है बच्चे? लेकिन कूलम लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैं तो Q1Q2/R² लगाऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो। अरे बोलो हाँ या ना? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भाई, अदर चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है तो नेट बदलेगा, बट इंडिविजुअल तो लगेगा कि नहीं लगेगा? याद आ रहा है ये चीज?
तो एक बात बताइए, ये इस पे इंडिविजुअली कितना फोर्स लगाएगा? जैसे ये मैंने पूछा है कि नहीं? तो बेटा ये राइट वर्ड लेफ्ट में लगाएगा, इधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू क्यू लगाएगा कि नहीं लगाएगा? चलिए ठीक है, ये मैं कह देता हूं इसको कुछ, ड्यू टू कैपिटल क्यू ऐसे लिख दूं। कितना आएगा बताइए? ये के क्यू क्यू वाई, वेरी गुड। और ये किधर आएगा? लेफ्ट में। किधर आएगा ये? अच्छा एक बात बताइए, यहां सरफेस पे कैसा चार्ज होगा? तो माइनस। कैसा चार्ज होगा बोलो? माइनस। इधर कैसा चार्ज होगा बोलो? अब थोड़ा सा नोटिस कर रहे होगे आप लोग कि ये प्लस इसको किधर धक्का देगा? राइट में। किधर धक्का देगा? वेरी गुड। और ये नेगेटिव किधर खींचेगा? तो इधर। इधर जो फोर्स आएगा ये वाला, ये किसकी वजह से होगा बोलो? ड्यू टू क्यू इंड्यूस। क्यू बोलो हाँ या ना? क्यू इंड्यूस ऑन रिंग, जो भी रिंग कह रहे हैं, सॉरी सेल। क्लियर है ये? तो क्या अगर यहाँ पे नेट जीरो है, क्या यहाँ पे नेट, तो क्या इसको इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? तो बेटा ये भी कितना अमाउंट में, देखो इंड्यूस की वजह से हम हर बार कैसे निकाल रहे हैं? जुगाड़ लगा के। अरे बोलो हाँ या ना यार? तो यहाँ पे कितना आ गया बोलिए? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, और वो किधर लगेगा? चलिए बोलो इतना आया। अब मैं ये पूछूं कि इस रिंग पे, इस रिंग के रहे बार बार, इस कंडक्टिंग सेल पर, इस कंडक्टिंग सेल पे इस क्यू ने कितना फोर्स लगाया? तो फोर्स ऑन सेल ड्यू टू स्मॉल क्यू। बताइए बच्चा पार्टी। अरे न्यूटन थर्ड लॉ भूल जाते हो क्या? अगर इस सेल ने इस पे किधर लगाया है फोर्स? राइट में। किधर लगाया है? तो बेटा इस सेल पे इस क्यू ने किधर लगाया होगा? अरे न्यूटन थर्ड लॉ को काहे भूल रहे हो भैया? अरे भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो बेटा किधर आएगा बोलो? यही फोर्स के क्यू क्यू वाई, और ये किधर आएगा बोलिए? अरे बोलिए, अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलिए अच्छा, इस वाले चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? इसके द्वारा, इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? राइट में लगेगा। अरे बोलिए। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, हाँ, ड्यू टू स्मॉल क्यू, बोलो वो कितना आ जाएगा? के क्यू इंटू क्यू वाई आर स्क्वायर, और वो भी, अच्छा सारे फोर्सेस को देखो तो, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। अरे बोलिए, अरे हाँ या ना? क्लियर है ये बात? ओके। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा ध्यान देना। अब जैसे कि ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है ये वाला इस पॉजिटिव के बगल में है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इसकी वजह से थोड़ा सा क्या होगा? रिपल्शन होगा, बट वो वीक होगा। बट वो क्या होगा बोलिए? तो ओवरऑल इस रिंग को क्या करेगा ये चार्ज? तो ओवरऑल इस रिंग पे फोर्स किधर आएगा? राइट में। अरे बोलिए, बात क्लियर हुई है? अरे हाँ या ना? देखो ओवरऑल सिस्टम को देखो, मैंने बोला था कि एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, बोला था या नहीं? अरे बोला था या नहीं? और उस समय मैंने बताया भी तो था। अच्छा तो अब आप ये देखिए कि ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो हर जगह न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। मेरी बात समझे? तो अगर मैं ओवरऑल इसको प्लस इसको सिस्टम मान लूंगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलिए? पूरे सिस्टम पे जीरो। क्या हो जाएगा? तो अगर इस पे ओवरऑल राइट में जाएगा ये, तो ओवरऑल ये किधर आएगा बोलो? समझ में आ रही मेरी बात? क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? क्या ये सारे फोर्स आराम से हो गए, हमने लिख लिए? अरे बोलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं? आराम से। पहले क्या सोचा हमने, फिर से एक बार बता देता हूं कि नेट फोर्स इधर जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। समझ गए? और अगर इस पे नेट जीरो तो लेकिन इसकी वजह से इस पे इंडिविजुअल फोर्स तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो वो लेफ्ट में आया।
तो अगर नेट 0 है और इसमें फोर्स इसकी वजह से लेफ्ट में आ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसने इस पे किधर लगाया हो, तो वो कौन है? इंड्यूस चार्ज ऑन सेल। हाँ या ना? तो वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, बोलो हाँ या ना? और ये जितना सेल ने इस क्यू पे लगाया है, उतना इसी क्यू ने इस सेल पे भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा कि नहीं? जितना इस चार्ज ने इस पे लगाया स्मॉल क्यू पे, उतना ही स्मॉल क्यू ने किस पे लगाया होगा? बस। अब ओवरऑल इस पे राइट लेफ्ट में राइट में आएगा फोर्स, राइट में वो क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाला इसके पास में है और ये पॉजिटिव वाला इससे थोड़ा दूर है। तो न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट, उनमें अट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। बोला भी था ये चीज। चलिए इतना लिख लो अभी हाल फिलहाल जल्दी। बच्चों यहां देखिए ध्यान से प्लीज, सभी यहां ध्यान दें, जल्दी लिख लेना, मेरे साथ ही लिख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। चलिए अब देखना यहां पे ध्यान से, मान लीजिए ये एक सेल है ना? अब एक बात बताना कि इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। कितना चार्ज है बोलो बच्चों, सुन रहे हो ना? तो अब इस पे क्या, ये पॉजिटिव इसको धक्का, ये पॉजिटिव इसको धक्का, ये पॉजिटिव, ऐसे ही सबको धक्का दे रहे होंगे कि नहीं? अरे ये चाहे तो ये सबको ही धक्का दे रहा होगा, तो इनमें क्या हो रहा होगा? ऐसे प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा होगा? अरे जैसे बलून में हवा भरती तो फूलता जाता है ना वो। अरे बोलिए, अगर मैं 100 बबल पे अगर मैं चार्ज डाल दूं तो उसमें एक और एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ जाता है। अब वो कौन सा प्रेशर होता है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो। मेरी बात समझ गए ना? चलिए तो अब देखना वो कितना होगा, मतलब एक ये जो सरफेस है, इस कोई भी सरफेस पे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। क्लियर है? तो अब इसको कैसे समझेंगे? एक काम करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा, ये ले लिया डीएस एलिमेंट मैंने, है ना? एक काट के इधर रख दिया मैंने डीएस। ठीक, कितना है ये एलिमेंट? डीएस एलिमेंट है ये। तो इसका जो चार्ज होगा बेटा, इस पे कितना चार्ज होगा सोचो? डी क्यू चार्ज होगा। इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो होगा सिग्मा इंटू डीएस। यही चार्ज होगा ना इस पे? अरे बोलिए। अच्छा अगर मैं ऐसा सोच लूं कि इस पूरे की वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज कर देंगे अपॉन एरिया कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बताइए जरा मुझे, है ना? अब प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया की, कौन सा एरिया? फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए अपॉन एरिया। क्लियर है ये चीज? चलिए तो अब यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछूंगा, अगर ये क्लोज होता है तो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जस्ट कितना होता है बोलिए? प्रेशर, प्रेशर कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोलूं जस्ट आउटसाइड कितनी होती है बताइए? के क्यू अपॉन, हाँ या ना? कोई इसमें समस्या नहीं। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जस्ट आउटसाइड के क्यू बाय, कुछ गलत तो नहीं बोला ना? क्यू अपॉन 4πr² इज सिग्मा। अरे बोलिए यार, तो सिग्मा वाई, क्या ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट क्या होना चाहिए? फील्ड जस्ट आउटसाइड दी कंडक्टर। बोला है या नहीं? चल बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो ना, जस्ट अंदर कितनी है? जस्ट इनसाइड। ये क्या जस्ट आउटसाइड है? ये वाला अभी मैंने जो लिखा, ये क्या लिखा? जस्ट आउटसाइड। ध्यान दीजिए, ये है जस्ट इनसाइड, तो ई इज जस्ट इनसाइड। अब एक बात बताना बच्चे, इसका मतलब पता है आपको क्या है? कि यहां अगर मैं बात कर रहा हूं जस्ट इनसाइड में, तो जितना ये अकेला वाला ये पूरा हिस्सा कर रहा है, क्या उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये अकेला जनरेट कर रहा होगा? ये पॉजिटिव इधर जनरेट करेगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डीएस एलिमेंट,
बोलो हाँ या ना, सुन रहे हो या नहीं? और अब देखो यहां पे अगर मैं इसको चिपका दूं ऐसे, समझ गए ना? आप ऐसे समझो हाल फिलहाल कि मान लो ये है ही नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जस्ट यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? मैंने एक रिंग में भी पूछा था तब भी आई थी कि नहीं आई थी? तो जस्ट इनसाइड में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या नहीं आएगा? बस ये बता दो मुझे। सही बात है ना ये? चलो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये ई जो भी ये ई है इस पूरे पोर्शन की वजह से है ये, आया ना? अच्छा, अंदर अगर जीरो, अगर जैसे ही मैं इसको चिपका दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, तो जीरो हो जाए, इसका मतलब इस वाले पोर्शन की वजह से भी कितना रहा होगा? बोलो, ये बात मानते हो कि नहीं? अरे जीरो तो तभी होगा ना जब इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, अदरवाइज जीरो होने का कोई चांस। अच्छा, तो इतना समझ आया कि जितना अंदर होगा तो उसी वही जस्ट बाहर भी होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है? ये ड्यू टू सेल। अरे बोलो, अरे है ना? और ये किसकी वजह से है? डीएस। और हमें पता चला कि E ड्यू टू ds का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है U ड्यू टू सेल। अरे बोलो, ड्यू टू रिमेनिंग सेल, ऐसे कह दूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रिमेनिंग सेल कट करने के बाद है ना, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा? इक्वल है। कितना है मैग्नीट्यूड? इक्वल है। अच्छा, तो ये बताओ ये जो जस्ट आउटसाइड है, ये जस्ट आउटसाइड, अब देखना जस्ट आउटसाइड प्लस वाले की वजह से भी इधर ही आएगा और इस बच्चे इस सेल की वजह से भी। अरे बोलिए ना यार, मैंने बोला कि अगर मैं जस्ट आउटसाइड की बात करूं तो क्या ये दोनों की वजह से नहीं आएगा? देखो तो ध्यान से, यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ई ड्यू टू इस पॉजिटिव की वजह, जैसे हम नहीं देखते थे ये प्लस है, प्लस सिग्मा है, ये भी प्लस सिग्मा है, आया ना? अगर मुझे यहां निकालनी तो इसकी वजह से भी इधर और इसकी वजह से भी, तो बिल्कुल वैसे ही तो हुआ ये। तो दोनों की वजह से ई, इसको कुछ में ई नॉट बोल दूं क्या बच्चों? तो यहाँ पे ई नॉट इसकी वजह से भी होगा प्लस ई नॉट इसकी वजह से भी होगा, तो ये आउटसाइड में टोटल कितना होगा? बोलिए, 2। और 2 ई नॉट की वैल्यू कितनी है? सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वाई। तो 2 ई नॉट बराबर सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ ई नॉट का वैल्यू कितना आएगा? बोलो, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा? बोलो, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जस्ट अंत कहां पूछा मैंने? जस्ट आउटसाइड, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी? टेंस टू 0 हो गई ना वो तो। अरे बोलिए यार। चलो, अब यहां पे आ जाइए। अब ये एफ कितना आएगा? एफ कितना आएगा? एफ आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस रिमेनिंग पोर्शन। अरे क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से हो इनटू चार्ज लिखते हैं ना। अब मैं इस पे फोर्स लिख रहा हूं, इस पे फोर्स एफ परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा? ये आएगा सर डी क्यू इंटू ई नॉट। ई नॉट किसकी वजह से है? ये ड्यू टू सेल, ड्यू टू, हाँ या ना, रिमेनिंग सेल की वजह से। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ये कितना आएगा? बोलिए, ये आएगा सिग्मा, है ना, इंटू, एक मिनट सही लगाया ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही लगाया। तो ई नॉट इंटू डी क्यू। मैं लिख भी देता हूं, ये ई नॉट किसकी वजह से है? ड्यू टू रिमेनिंग सेल। कंफ्यूजन नाम की कोई चिड़िया नहीं होनी चाहिए। अपॉन डीएस, कितने एरिया पे देख रहे हैं हम? डीएस। तो कितना आएगा ये? बोलिए, ई नॉट आया है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये कितना है? सिग्मा इंटू डीएस डिवाइडेड बाय डीएस। डीएस से डीएस तो सिग्मा स्क्वायर वाई। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आया वो आया सिग्मा स्क्वायर वाई 2 एप्सिलॉन। समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, मान लीजिए कि ये है आपका बबल है, मान लो क्या है? बोलो, ये बबल। इस बबल पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। क्या दे दिया मैंने? आउटर पे है बस, है ना? कहां पे? बोलिए, ओनली आउटर पे है। क्लियर है ना? तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है, नेट प्रेशर अंदर बबल के अंदर, पी इनसाइड,
कितना होगा, बोलिए पी इनसाइड कितना होगा बताइए। हाँ, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस की सिग्मा है तो कितना होगा बोलो। एक तो होगा सरफेस टेंशन की वजह से, अरे बोलिए, तो वो कितना होगा 4T/r, कितना होगा, नहीं होगा क्या, तो 4T/r, टी यहाँ पे कौन है, ये सरफेस टेंशन, कौन है ये, सरफेस टेंशन है ये, प्लस एक होगा P0, एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे बोलिए, ठीक है, प्लस ये तो पुराना था नॉलेज, अब हमने चार्ज डाल दिया तो चार्ज की वजह से कितना और आ गया ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2f। समझ में आ रही मेरी बात भाई, आया ना। मान लीजिए आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एक हेमिस्फीयर है हॉलो और ये भी एक हेमिस्फीयर है हॉलो, ये इस पे दोनों पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो बोलिए इनको बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इधर से F, सो दैट ये क्या हो जाए बोलो, चिपक जाए, तो क्या होगा बोलो, सोचो, रेडियस R। ऐसे दोनों को देखो रिपेल करेंगे ना, दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे दोनों, तो अब क्या करोगे सोचो, एक की वजह से दूसरे पे प्रेशर निकाल लो, इंटू एरिया कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, और वो एरिया कौन सा होता है, प्रोजेक्टेड एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है, कौन सा एरिया होता है, बताया कि नहीं, पहले भी बताया था ना मैंने, ये इसका डेरिवेशन में भी बताया था कि नहीं बताया था। चलिए तो बेटा ये जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बोलो, वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर बाय 2ε0 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेरी इजी, मेरी बात क्लियर है, ये दोनों तरफ से इतना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, हाँ मतलब पास आ जाएंगे, इतना फोर्स तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, अरे बोलिए इससे ज्यादा लगाओगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्लियर है। अब इतना नोट करो जल्दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर देखो, एक सेल है कंडक्टिंग सेल या सॉलिड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिहेवियर तो सेम सेम होता है ना, अब भाई हाँ है ना, बिहेवियर कैसा होता है बोलिए, सेम, सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे, सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, ओके। चलिए तो ध्यान देना, मान लीजिए बच्चों ये इस पे सिग्मा के टर्म में आपको जो है ना पोटेंशियल लिखना है अंदर और बाहर सेल की, सुन रहे हो मेरी बात, ठीक, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से, ठीक है, इन कंडक्टर, इन कंडक्टर, ठीक। चलिए तो बेटा ये सिग्मा है, ये कंडक्टिंग सेल है, ये कैसी सेल है बोलिए, ऑब्वियसली मैंने ऊपर कंडक्टर लिख भी दिया है, तो अब मुझे बताइए अंदर सिग्मा के टर्म्स में अंदर किसी भी पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट है, सरफेस है ये, या सेंटर है ये, और आउटसाइड, ठीक, तो बताइए कितना आएगा, इनसाइड में कितना आता है बोलिए, पोटेंशियल सरफेस पे बोलूं चाहे ए पॉइंट पे इनसाइड बोलूं, कहां बोलूं, इनसाइड या सरफेस, वो आना तो KQI/R ही है, लेकिन के को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, हाँ 1/4πε0 QR, यही ना। अब मैंने क्या किया बच्चों, R का ऊपर और R का, तो ये Q/4πr² क्या बन जाएगा, सिग्मा, तो सिग्मा R डिवाइडेड बाय, समझ गए ना, और आउटसाइड में क्या बनेगा, ये इनसाइड के लिए हुआ, ठीक है ना, ये इनसाइड के लिए हुआ, आउटसाइड के लिए क्या लिख सकते हैं सिग्मा के टर्म से बताइए, आउटसाइड V आउटसाइड, वो कितना आएगा, वापस से देखिए 1/4πε0 Q/r, कितना आएगा ये, स्मॉल r आएगा ना ये वाला, तो अब मैंने R² का क्या किया है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा पोटेंशियल सिग्मा कैपिटल R² अपॉन, हाँ अपॉन ε0 स्मॉल r, तो आप समझ गए यहाँ पे ये क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई लोड नहीं है, हमें अंदर होगी 0, अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और बाहर के क्यू बाई आर। अरे भाई हाँ है ना, चाहे कैसे भी लिख लेना। चलिए मेन पोटेंशियल के लिए मैं लिख रहा था। अब देखना, अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, एक सेल दूसरा सेल, समझ गए बच्चों, एक सेल दूसरा सेल, अब तीसरा भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं ना। अरे बोलिए ओके। अब यहाँ पे देखो, पहले इनिशियली मैंने मान लीजिए बेटा इसको सिग्मा है, इसका सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है बेटा, इसका सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं यहाँ अंदर लिखता हूं पोटेंशियल यहाँ पे, चलो ये R1 है और ये बेटा R2 है, तो मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, ये यहाँ एक पॉइंट पे बताओ जरा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट, तो ए पॉइंट पे पूछा मैंने वी ए पे कितना होगा पोटेंशियल, सिग्मा, ये इसके लिए भी अंदर है और इसके लिए भी, क्या दोनों के लिए अंदर है, अरे हाँ है ना, तो इसकी वजह से क्या आएगा पोटेंशियल सिग्मा 1 R1 बाई, और उसकी वजह से भी सिग्मा 2 है ना। चलो बी पे बताइए बेटा, देखो इसकी वजह से बाहर है, उसके लिए तो सिग्मा 1 R1 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट RA प्लस, और ऊपर वाले के लिए कितना आएगा सिग्मा 2 R2 अपॉन, ऐसे ही अगर मैं लिखूं किस पॉइंट का बोलिए, सी पॉइंट का, तो कितना है, दोनों के लिए आउटसाइड में है, ये सिग्मा 1 R1 स्क्वायर अपॉन RC प्लस सिग्मा 2 R2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट RC। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखते हैं तीनों पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 0, कितना होगा 0 होगा या नहीं। गॉसियन सरफेस बनाइए, कितना चार्ज अंदर आ रहा है बताइए, ओनली 0 चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, सिर्फ कितना चार्ज आएगा सिग्मा 1 की वजह से जो भी आएगा, हाँ या ना, इसी की वजह से तो आएगा, तो कितना आएगा सीधा के Q1 अपॉन RB स्क्वायर, हाँ या ना, और इसको हम पुट कर देंगे कितना के सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन RB का स्क्वायर। ऐसे ही सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दोनों चार्ज अंदर आ जाएंगे, तो के Q1 प्लस Q2 दोनों आएंगे कि नहीं, डिवाइडेड बाय RC का स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। अब मान लो आपको ग्राफ बनाने हो, है ना, क्या बनाने हो, ग्राफ क्या बनाने हो, तो मान लीजिए पहला पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है आपको R के साथ, तो पहले R1 तक, अरे बोलिए, यहाँ ये R1 है और यहाँ ये R2 है, कैसा आएगा ग्राफ, कांस्टेंट आएगा ना यहाँ तक, अरे क्या आएगा यहाँ तक कांस्टेंट और मैक्सिमम होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक की वजह से घट रहा है ना, हाइपरबोलिक घट रहा है, देखो RA बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा कि नहीं, ये फैक्टर कांस्टेंट है पर इसकी वजह से घटेगा कि नहीं, तो ये घटेगा 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 घटेगा। अरे बोलिए, अब वापस, अब कौन आ गया बोलिए, अब दोनों ही के टर्म में घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो ये वापस से घटेगा। अरे बोलिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी बात करेंगे R1 और ये R2, तो पहले तो 0 ही है, कितनी है, फिर क्या करेगी यहाँ पे बेटा, सरफेस पे तो हम हमेशा बोलते हैं कि नॉट, फिर ऐसे डिक्रीज करेगी, अरे बोलिए, अब सडन बढ़ जाएगी फील्ड, नहीं बढ़ जाएगी, अरे जस्ट अंदर कम होगी, जस्ट आउटसाइड में दोनों चार्ज आ जाएंगे, अरे भाई नहीं आ जाएंगे क्या, तो सडन क्या कर जाएगा बोलिए, फील्ड बढ़ जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये ऐसे बनेगा, ये नहीं समझ में आया, देखिए तो यहाँ पे बी पॉइंट मान लो जस्ट इनसे इधर होता अंदर, तो कितना आता सिर्फ इतना ही तो आता Q1 चार्ज, जस्ट मैं आउटसाइड बोल दूं तो अभी भी डिस्टेंस लगभग वही है, लेकिन चार्ज कितना आ गया होगा
Q1 प्लस Q2, हाँ है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या हो जाता, घट जाता। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो बढ़ जाएगा कि नहीं, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बन जाएगा। घटते हुए कहाँ जाएगा ये, इन्फिनिटी पर। कहाँ जाएगा बोलिए, इन्फिनिटी पर जाएगा, ई वर्सेस आर। चलिए इतना क्लियर है आपको। अरे भाई आया ना, देखो यहाँ दोनों पे शार्प कॉर्नर है और शार्प पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन, क्योंकि डीवी बाई डी आर ई कौन होता है, माइनस डीवी बाई डी आर ई कौन होता है। यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, कांस्टेंट है, सॉरी स्लोप कितना है, जीरो। तो जीरो है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। कुछ ऐसे क्लियर है ये चीज, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है ये चीज। फटाफट से नोट करो, जल्दी नोट करना है इसको। हाँ ये तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बी, तो आर बी आएगा बिल्कुल। वो तो लिखने में हो गया है, वो तो आर बी आएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे इन सब जगह पे वॉइड है ना, बाकी सब ठीक है, नोट कर लो। अब मान लीजिए, चलिए इधर देखते हैं। अब पहले तो मैं एक इन कंडक्टिंग की वजह से ही कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जो इन पे बनते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ एक सेल है, ये एक और सेल है, और मैंने क्या किया है, आउटर सेल को अर्थ कर दिया है बेटा। क्या कर दिया, आउटर सेल को अर्थ कर दिया है, समझ गए ना। अच्छा अभी मैं यहाँ पे ओपन मान लेता हूँ इस स्विच को, और उससे पहले यहाँ पे जो चार्ज है वो 2Q है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना ले लें, Q ले लेते हैं। अरे भाई हाँ है ना। आपको ये भी बताना है कि जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो इन सारी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और यहाँ स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा, ये बताना है। ठीक है, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, मेरे साथ ही लिखो, बैठा मत करो फिर बाद में लिख नहीं पाते हो। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू स्विच, थ्रू स्विच एंड charge distribution on each surface। क्लियर है, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए कैसे होगा ये सॉल्व, देखते हैं। अच्छा अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा जो अर्थ है इसका पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो कितना होता है बच्चा, जीरो। तो इतना तो तय है कि जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, जैसे ही बच्चे मैं स्विच को क्या करूंगा बोलिए, क्लोज, तो इतना तो तय है कि ये स्विच अगर क्लोज होगा तो कुछ तो चार्ज यहाँ आएगा या जाएगा, जो भी होगा। तो मैंने मान लिया कि 2Q में से कुछ एक्स चार्ज क्या चला गया, स्विच के अंदर चला गया। कोई समस्या यहाँ पे, कोई समस्या किसी को, ओके। एक्स ये डिस्टेंस मैंने आर ले लिया है, और ये डिस्टेंस मैंने 2R ले लिया है, कोई समस्या तो नहीं। चलिए देखते हैं। अब बताइए मुझे, यहाँ पे हम अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखूं, सरफेस का ए पॉइंट बोल दूं सही से, तो वी ए कितना होना चाहिए बताइए, जीरो। क्या यही कॉन्सेप्ट है, क्या यही कॉन्सेप्ट है, बताओ अमित बेटा। यहाँ पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे अभी आप, के, बोलो जल्दी, के। बेटा देख यहाँ दो की वजह से आएगा ना, एक तो सेल की वजह से आएगा और इसके खुद की वजह से आएगा ना। तो इसकी वजह से यहाँ कितना आएगा बोल, KQ/2R आएगा ना, कितना आएगा बोल। अरे यार इससे ये बाहर है ना, ये आउटसाइड है ना, ये क्या पता नहीं क्या कह रहा है। अरे इस पे बेटा इनिशियली कितना चार्ज है रे, क्यों ये से कनेक्टेड है क्या, तो इसका चार्ज उतना ही रहेगा ना। तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा इस पॉइंट पे बोल, भाई हाँ है ना। अब इसकी खुद की वजह से सेल पे अब कितना लिखा जाएगा,
के 2q माइनस एक्स अपॉन 2r पूरा मिलके कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इतना था यार क्वेश्चन। तो यहाँ k अपॉन 2r सब 0 हो गया। तो 3q माइनस एक्स मिलके तो x बराबर 3q। तो x बराबर कितना आया बच्चों? 3q। चार्ज कहां चला जाएगा? तो इस पे कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे माइनस का q। कितना बचेगा? समझ गए? अरे भाई हाँ है ना। अच्छा अच्छा सोचिए, यहाँ माइनस का क्यू है, अच्छा यहाँ प्लस का क्यू है, तो जितना इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिरेंगी सारी सारी इस पे गिरेंगी। अरे बोलिए, तो इस पे यहाँ कैसा कैसा जनरेट हो जाएगा? बोलो, माइनस का क्यू जनरेट होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना। अच्छा देखो, होगा बच्चों। तो ये माइनस का क्यू। अच्छा इसमें तो टोटली माइनस क्यू था ना? अरे टोटली माइनस क्यू है, तो वो भी कहां आ चुका है? बोलिए, अंदर। तो आउटर में कितना बचेगा? 0। आउटर में कितना बचेगा? याद रखना हमेशा ऐसा होगा कि अगर ये आइसोलेटेड है, कोई और चार्ज आसपास में नहीं है, अरे बात मेरी सुन रही हो, ये सिस्टम ये ऐसा ही है, कोई और चार्ज इसके नियर बाय नहीं है, तो हमेशा याद रखना कितना भी चार्ज में दे दूं आप सॉल्व कर लेना, चाहे कोई भी रेडियस ले लेना, ठीक है। अगर आप इसको अर्थ करते हो तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, जैसे Q2 और यहाँ पे बेटा कितना है? Q1। अरे भाई बात सुन रही होगी नहीं? तो हमेशा याद रखना यहाँ ये पूरा का कितना चार्ज, देखो यहाँ पहले ऐसे आप कर सकते हो, अब देखो कैसे, यहाँ प्लस का माइनस का Q, सॉरी प्लस का Q, और यहाँ पे और ये माइनस का Q1 आया है, तो ऊपर कितना आया होगा इसके करस्पॉन्डिंग इंड्यूस। ये इंड्यूस है ना, ये तो इसकी वजह से जितना यहाँ इंड्यूस प्लस में हुआ माइनस में हुआ, उतना ही ऊपर क्या हुआ होगा? तो ऊपर कितना आ जाएगा? बोलो, आया ना। और जैसे ही आप अर्थ कर दोगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ घुस जाएगा? अर्थ में। और ऊपर कितना हो जाएगा? ये 0। हमेशा ऐसा ही होगा, ऑलवेज। चलो ये बात क्लियर है। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एक और। अब ध्यान देना, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? चार्ज, हाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेल, है ना, ऑन कनेक्टिंग सेल, बिटवीन कनेक्टिंग सेल्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं, ऑन कनेक्टिंग सेल। याद करो, ये कंडक्टर्स में स्टार्टिंग में मेथड ऑफ कंडक्शन में बताया था मैंने कि अलग अलग रेडियस की दो सेल हैं, अलग अलग रेडियस की दो, ये R1 और ये R2। अरे बोलिए, यहाँ पे चार्ज है Q2 और यहाँ पे चार्ज है Q1। अब दोनों को मैंने क्या किया है? ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। ये कैसा वायर है? बोलिए, या मैं इनको टच कर दूं, एक ही बात है ना? एक ही बात है या नहीं? ओके। तो अब जैसे ही मैं टच करूंगा, कब तक पोटेंशियल फ्लो करेगा बच्चों? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। बोलो हाँ या ना। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मान लेते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन, तो क्या चार्ज इधर से फ्लो करेगा? कुछ कितना चार्ज फ्लो करेगा? मान लो x। कितना फ्लो करेगा? मान लो इधर कितना हो जाएगा? बोलिए, इधर कितना हो जाएगा? बोलिए। तो दोनों के पोटेंशियल अब लिख दो, अब इक्वल कर दें, तो दोनों के पोटेंशियल V1 बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बताइए यहाँ पे कितना आएगा? बोलिए, K Q1 माइनस एक्स अपॉन R1 बराबर K Q2 प्लस एक्स अपॉन R2। ये कट जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी। R2 Q1 माइनस एक्स R2 बराबर Q2 R1 प्लस एक्स। ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये इधर ले जाऊं तो Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस इक्वल्स टू एक्स। ये आया कि नहीं? रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बार बार यही करके सॉल्व कर लेंगे। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें है ना, तो ये चार्ज फाइनली कितना आ जाएगा? Q1 डैश। तो देखो ध्यान से, जो Q1 डैश आएगा वो कितना आएगा? बोलिए जल्दी, Q1 माइनस एक्स। तो बोलिए कितना आया? ये
कितना आया ये Q1 माइनस Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, ये तो सीधा सीधा मैथ से है ना, मतलब सिंपल है ये तो। अब इसमें मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, Q1 R1 प्लस Q1 R2 माइनस Q1 R2 माइनस माइनस Q2 अपॉन R1 प्लस, बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे बोलो, ऊपर से R1 कॉमन आ गया, क्या आया Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज इंटू R1 अपॉन, मैंने याद करो तब भी बोला था कि रेडियस के डायरेक्टली रेशियो में डिवाइड होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लो। अरे आया ना, ये Q1 डैश मतलब इस पे जो चार्ज आया उसकी रेडियस के रेशियो में आया कि नहीं आया। तो यहीं से हम कह देंगे कि जो R2 पे जो चार्ज आएगा जो बचेगा ये Q2 डैश जो बचेगा, बताइए कितना आएगा ये Q2 डैश। हाँ ये आएगा सीधा सीधा कि सर R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये आ जाएगा बस। बोलिए हाँ या ना। ये चीज मैं पहले ही बोला था कि नहीं। अच्छा वहां पे हमने देखा था कि अगर दोनों आइडेंटिकल है तो आधा आधा हो जाता था टोटल चार्ज का। अब समझ में आया क्यों, क्योंकि अगर ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है तो R अपॉन 2R 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे भाई हाँ या ना, ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे क्लियर है ये चीज, फटाफट नोट करो जल्दी स्पीड में। यहाँ पे जो ये जो सेल है ये कैसी सेल है बोलिए, याद रखना कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टर चल रहा है अभी तो ये कंडक्टिंग सेल ही है ये। अब देखना यहाँ पे कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि ये कंडक्टिंग सेल है, अभी देखना थोड़ा सा बच्चे, कंडक्टिंग सेल फोकस करना यहाँ पे। ये सेंटर है, ये पॉइंट कुछ ए है, ओके, ये वाला पॉइंट कुछ बी है, यहाँ पे कुछ चार्ज क्यू रखा है बच्चों, क्या रखा है क्यू, ओके। चलो मैंने आपसे बोला बताइए बच्चों कि बी ए पॉइंट पे पोटेंशियल या सी, पहले तो ये लिखते हैं कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। इस पे भी चार्ज है बेटा Q1, ये चार्ज है बेटा Q2, ठीक है कि नहीं। अरे बोलिए, ये जो डिस्टेंस है ये अभी ये वाला पॉइंट कुछ ले लेता हूं मैं, पी पॉइंट ले लेता हूं। चलो जल्दी बताएंगे क्या, मैंने बोला सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल, हाँ जी पोटेंशियल एट सी। अब जल्दी बोलिए बेटा यार, एक तो इस सरफेस की वजह से होगा, कितना होगा के बाई आर प्लस ये रेडियस आ रहा है, और इसकी वजह से डायरेक्ट होगा, ये तो वेक्टर थोड़ी ना है, तो के स्मॉल, बिल्कुल सही, या लिख दूं मैं पीसी, एक ही बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सी पे, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो जीरो, इसकी वजह से भी, और समझ गए ना। अच्छा जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, हाँ यहाँ के Q1 अपॉन, सोचो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, एक कंडक्टर है ये, क्या है, और कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल पूरे का क्या होता है इक्वल, क्या होता है, और जो सेंटर का होता है भाई कहां का होता है, पता नहीं क्या सोच रहे हो। तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट बराबर पोटेंशियल एट इवन पोटेंशियल एट ए, अरे अंदर भी तो वही होता है, पता नहीं क्या सोच रहे हो। दूसरा चीज मजा अब है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, इस पॉजिटिव की वजह से या नेगेटिव आएगा, अरे आएगा ना, और इधर क्या आएगा पॉजिटिव। अब सुनो, नेगेटिव से डिस्टेंस कम है तो ये इंड्यूस चार्ज उतना ही जितना ये पॉजिटिव है, अरे बोलिए, लेकिन इसकी वजह से तो पोटेंशियल क्या, इसकी वजह से तो थोड़ा कम आएगा, इसकी वजह से थोड़ा आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो अब मैंने सिर्फ पूछा कि बताइए बी पॉइंट पे ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ओनली, मैंने क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट ड्यू टू, हाँ ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे फंसते हैं। तो अब इसको कैसे सोचेंगे, देखो सर इतना तो हमें पता है कि पोटेंशियल बी पॉइंट पे कितना है, इतना है, पोटेंशियल बी पॉइंट पे कितना है बोलो
अच्छा एक काम करते हैं, बी पॉइंट पे इंडिविजुअली लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसकी वजह से कितना आएगा बताओ मुझे? के Q2 डिवाइडेड बाय पीबी, है ना, प्लस इसकी सरफेस पे जो होगा वही यहां होगा, तो के Q1 बाई, अब सर जो भी होगा मुझे नहीं पता, इंड्यूस की वजह से मैं मान लेता हूं वी इंड्यूस्ड होगा। अरे बोलिए, लेकिन इतना तय ये सब मिल मिला के सर इसके बराबर होगा। अरे आया ना, क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो बोला बेटा ये कितना होगा? के Q1 अपॉन आर प्लस के पीसी, आया ना। तो इधर देखो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। अरे सही लिखा है ना सब? हाँ बिल्कुल सही लिखा है सब। अरे भाई बोलिए, तो ये वाला टर्म तो कट गया, ये वाला टर्म तो, लेकिन ये वाले टर्म में से ये वाला टर्म घटेगा, तो ये टर्म ज्यादा बड़ा है और ये वाला टर्म छोटा है। तो ओवरऑल क्या आया? आना भी चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव के पास में, नेगेटिव के, तो नेगेटिव, तो ओवरऑल इंड्यूस पोटेंशियल कैसा आएगा बोलिए इस पॉइंट पे? नेगेटिव। कैसा आएगा? क्या आ रहा है नेगेटिव? बिल्कुल आ रहा है। तो समझ में आ गया यहां से क्या निकल जाएगा बोलिए? बी इंड्यूस। ऐसे ही ए पॉइंट पे भी इंड्यूस निकालना हो तो, अरे ए पॉइंट पे निकाल, बिल्कुल, तो यही तो लिखेंगे कि इंडिविजुअल इसकी वजह से यहां, अरे ऐसे ही तो लिखेंगे यार, के Q2 अपॉन पी ए, हाँ है ना, प्लस के Q1 अपॉन आर प्लस वी बराबर जो सेंटर का है, जो सेंटर का है वो लिख देंगे। अरे बोलिए, अंदर हर पॉइंट पे किसके बराबर होगा? तो यहां से बार बार इंड्यूस नहीं निकल जाएगा। अरे बोलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बोलो? ए पॉइंट पे 0, यहां भी 0, कोई समस्या में है? अगर इसमें कंडक्टिंग की जगह ये नॉन कंडक्टिंग होता तो सेम क्वेश्चन में कंडक्टिंग की जगह कौन होता? ये नॉन कंडक्टिंग, है ना, नॉन कंडक्टिंग। आपको अंतर तो पता होना चाहिए ना। नॉन कंडक्टिंग सेल तो क्या होता? देखो तो ये Q, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी होगी इसकी वजह से? ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ जी बोलिए, ये Q1 और ये Q2, बोलिए जल्दी बोलो। यहां सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या नॉन जीरो? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी नेट, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, कितनी? 0। इस बार होगी के Q2 अपॉन पीसी का होल इंटू पीसी का यूनिट वेक्टर। अरे भाई आया ना बेटा, वहां चार्जेस रीअरेंज हो जाते थे, वहां चार्जेस, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा क्या? ये तो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है? कील की तरह ठुके होते हैं ना चार्ज, अपने हिलने डुलने वाले। ये तो इंसुलेटिंग है ना ये तो। अरे बोलिए, तो बेटा यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे नॉन, हाँ Q1 की वजह से बिल्कुल 0 होगी। किसकी वजह से 0 होगी ये? हाँ ये 0 है, किसकी वजह से? ड्यू टू Q1। अरे बोलिए, बोलो आगे बात समझ। बड़ा ही आसान सा होगा ये क्वेश्चन, नॉन कंडक्टिंग की वजह से लिखना बहुत आसान, समझ गए? अगर पोटेंशियल की बात करें तो सी पॉइंट पे, ए भी अगेन, और ए पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ इंड्यूस विंड्यूस नहीं होने वाला कुछ भी। तो सी पॉइंट पे क्या लिखेंगे? पोटेंशियल के Q1 अपॉन आर, के Q2 अपॉन पीसी, बस सिंपल। ए पॉइंट पे लिखना हो तो पोटेंशियल एट ए, बोलो बोलो, के Q1 बाय आर, जो सेंटर का होगा वही होगा सेल की वजह से, प्लस इसकी वजह से के Q2 अपॉन पी ए, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, सेल की वजह से 0 ड्यू टू सेल, प्लस इसकी वजह से के Q2 अपॉन पी ए का होल इंटू पी ए का यूनिट, वेरी इजी। अरे भाई आया ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी नेट। अरे बोलो ऐसे, चलो क्लियर है ये चीज? अच्छा ये तो चलो आसान था। कंडक्टर में ही, कंडक्टिंग सेल में ही
कंडक्टिंग सेल है ये, कंडक्टिंग सेल। तो अब आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ गया होगा मुझे लगता है इन दोनों में। अरे यहां लिखना ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो यहां पे मैंने बोला कि यहां डाइपोल है, ऐसे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लीजिए ये दूरी कुछ R1 बोल देता हूं और ये R है ना। चलो ये बताइए अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ए पॉइंट का। इस पे भी चार्ज क्यू है, देखो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट रिमेन कि जो सेंटर का होगा वही पोटेंशियल एट ए पॉइंट इक्वल टू पोटेंशियल एट सेंटर, कंडक्टर है ना। अरे हाँ या ना, तो बोलो ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखोगे, यहाँ इंडिविजुअली लिख ले। इसकी वजह से कितना आएगा, एक्सियल पोजीशन पे है तो सीधा के क्यू सॉरी के पी बाय R1 का स्क्वायर, यही होगा, होगा कि नहीं। प्लस इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाई प्लस वी इंड्यूस, नहीं पता कितना होगा इंड्यूस की वजह से। अरे आया ना, बराबर सेंटर पे। अच्छा सेंटर पे इंड्यूस की वजह से जीरो क्यों है, बार बार मैं लिख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि जितना इधर प्लस माइनस आएगा उतना इधर, और सेंटर से हर चार्ज की दूरी। यहां पे देखो इंड्यूस की वजह से यहाँ पे कितना आया था, इंड्यूस की वजह से वी इंड्यूस की वजह से इस साइड में जीरो, क्यों, क्योंकि जितना प्लस की वजह से है, अरे बोलो उतना ही, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस सेम है। अरे बोलिए, इसीलिए जो जब मैंने सेंटर का पोटेंशियल लिखा ना, तो उसमें ये वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो इंड्यूस वाला जीरो हो जाएगा। समझ में आई हुई मेरी बात। लेकिन बाकी किसी पॉइंट पे जीरो, क्योंकि वहां से डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन मैंने क्या बोला, अगेन सेंटर पे लिखो। इसकी वजह से यहाँ सेंटर पे कितना आएगा, के पी डिवाइडेड बाय R1 प्लस R का होल प्लस इसकी वजह से के क्यू है, और इंड्यूस की वजह से, तो बोलो यहां से इंड्यूस की वजह से आ गया। तो कितना भी डिफिकल्ट कैसे भी क्वेश्चन बनाते हैं, अगर वी नो द कॉन्सेप्ट, अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बस पोटेंशियल का पोटेंशियल लिख दो, है ना, वहां तो इंड्यूस की वजह से जीरो होगा और वही हर जगह का पोटेंशियल होगा। अरे भाई हाँ है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा कि नहीं। अरे बोलिए। चलो अच्छा, एक बच्चे याद आया मुझे, क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ ऐसा कि सर ऐसे ये क्या बोलते हैं, मरकरी का ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स कितने हैं, ये एन ड्रॉप्स हैं। जब ये एन ड्रॉप्स हैं, ध्यान देना, इस पे सब पे चार्ज किए हुए रेडियस आर है, सब पर मर्ज होके ये कुछ बड़का सेल बनाएगा। अरे बड़का बनाएगा, अरे यार हाँ है ना, और मरकरी तो एक कंडक्टर है, नहीं है क्या, अरे है ना, तो सारा चार्ज कहां पर रिसाइड हो जाएगा, बोलो सरफेस पे। अरे बोलिए, अरे बोलिए, तो सरफेस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सारा चार्ज ऊपर सरफेस पे आ गया। कितना चार्ज आ जाएगा बच्चा पार्टी, एन क्यू, कितना आ जाएगा। यहाँ पे किसी का भी पोटेंशियल कितना है, वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट, सरफेस पे, कहां पे बोलो बोलो, तो यहाँ पे सरफेस पे है, कितना होगा पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अरे हाँ है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। चलिए तो बताइए बेटा, यहाँ पे वी नॉट कितना आएगा, सिंपल के क्यू बाई स्मॉल आर, ई नॉट कितना आएगा बोलो, के क्यू बाई स्मॉल आर, क्लियर है ना ये चीज। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा वी तो कितना आएगा बोलो, एन, हाँ के टोटल चार्ज कितना है, एन क्यू डिवाइडेड बाय ये जो आर होता है, क्या बचपन से जानते हैं हम लोग, ये क्या होता है, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, भूल तो नहीं गए, वॉल्यूम कंजर्वेशन से याद है ना। चलिए अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो, हाँ एन की पावर 1/3 इंटू, क्योंकि कैपिटल आर आएगा, यहां से कटेगा कि नहीं, अरे कटेगा ना, तो एन की पावर 2/3 इंटू के क्यू वाई, तो बेटा v कितना आया बोलो, फाइनली v कितना आया, एन की पावर 2/3 इंटू वी नॉट, आया कि नहीं। अरे बोलिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा जाएगा तो कितना आएगा, के एन क्यू वाई आर स्क्वायर आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब एन की पावर 2/3 हो जाएगा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो
तो ये कितना बचेगा बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा बच्चों, 10 की पावर 1/3 इंटू ई नॉट, जो उसकी सरफेस पे होगा, है ना। तो बेटा यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट नीड में बन सकते हैं, मेरी बात समझ गए कि नहीं। बोल देंगे 1000 ड्रॉप्स कोलैप्स कर रही हैं, अब आप बताइए कि पोटेंशियल जब कोलैप्स करके लार्ज बन जाएगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। अरे बात समझ गए कि नहीं। और एक इंडिविजुअल की सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो वहां कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, वहां पे 10 इंटू 1000 की पावर 2/3, तो ये भी 100 बन जाएगा, 100 इंटू 10 तो 1000 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं। अरे भाई बोलिए, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे जा सकते। क्लियर है ये। और आपको पता है ये क्या हो गया, मर्ज हो गया या कॉलेस वर्ड लिखते हैं वो लोग, अरे हाँ या ना, समझ जाओगे कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं आता। क्लियर है ये। चलिए अब ये काम करना आप, एक जो अंदर अर्थिंग का केस है ना, वो सॉल्व इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, वो एक बार सॉल्व कर लेना। अच्छा मैंने प्लेट नहीं होती ऐसे कंडक्टिंग प्लेट 1 2 3 4 ऐसे उनको रख देते हैं, उन पर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है, उसको मैं जो है कैपेसिटर में कराऊंगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की है। बस इतना बता दिया था कि एक प्लेट को आप क्यू चार्ज देते हो तो Q/2 इधर हो जाता है, हाँ या ना। और ज्यादा डिटेल में उस पर चर्चा नहीं की, ना ही मैंने उस पर क्वेश्चन लिए ज्यादा। क्यों, क्योंकि मैं उसे कहाँ कराऊंगा बोलो, कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके चलो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स हम खत्म कर रहे हैं।